Bismillahirrahmanirrahim. Should have कैपिटल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, बड़े सवालिया फ़िक्रात। ये वो फ़िक्रात हैं जिनके शुरू में व्हाट, व्हेन, वाई, वेयर, हु, हाउ, विच एट्सेट्रा आते हैं। जैसे मुझे कल क्या करना चाहिए था, मुझे कल क्या करना चाहिए था। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें लफ्ज़ क्या, व्हाट, ये कैपिटल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। व्हाट शुड आई हैव डन यस्टरडे। यहाँ सवालिया फ़िक्रात में हम शुड को फ़िक्रे के शुरू में लगाते हैं, लेकिन ये कैपिटल वर्ड्स जो हैं व्हाट, व्हेन, वाई, वेयर, हु, हाउ, विच एट्सेट्रा, ये शुड से पहले लगाएंगे। जैसे व्हाट शुड आई हैव डन यस्टरडे। उन्हें काम कब ख़त्म करना चाहिए था। इस फ़िक्रे में लफ्ज़ कब यानी व्हेन, ये कैपिटल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लिहाजा हम शुड से पहले व्हेन लगाएंगे। जैसे व्हेन शुड दे हैव फिनिश्ड द वर्क। हमें ये मसला कैसे हल करना चाहिए था। हाउ शुड वी हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम। यहाँ कैसे, हाउ को हमने शुड से पहले इस्तेमाल किया, बाकी तरतीब जूं की तूं रहेगी। मुझे उससे मशवरा क्यों लेना चाहिए था। वाई शुड आई हैव टेकन हिज एडवाइस। हमें ये दस्तावीज़ात कहाँ रखनी चाहिए थी। यहाँ कहाँ जो है वेयर, ये कैपिटल इंटरोगेटिव वर्ड है, इसको हम शुड से पहले लगाएंगे। जैसे वेयर शुड वी हैव केप्ट दीज डॉक्यूमेंट्स। किसको मैनेजर को इतला देनी चाहिए थी। किसको, ये कैपिटल वर्ड है। हु शुड हैव इन्फॉर्म्ड द मैनेजर। हु शुड हैव इन्फॉर्म्ड द मैनेजर। हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए था। इसकी ट्रांसलेशन आप खुद करें और अगली वीडियो में इसकी ट्रांसलेशन देखें। तो कैपिटल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ये ख्याल रखें, व्हाट, व्हेन, वाई, वेयर, हु, हाउ, विच, ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं और इन्हें शुड से पहले लगाते हैं, और बाकी तरतीब वही रहेगी जो आम इंटरोगेटिव सेंटेंस में है। उसकी मिसाल आप देख सकते हैं, मुझे कल क्या करना चाहिए था। तो क्या की इंग्लिश व्हाट है, वो हमने पहले लगाया। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस की वजह से शुड को हम लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आए, उसके बाद हैव, क्योंकि ये शुड हैव का इस्तेमाल है। चाहिए का पास्ट टेंस है, शुड का पास्ट टेंस है, लिहाजा हमने हैव यूज़ किया है, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, जबकि हम शुड वाले फ़िक्रात में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये शुड हैव का टेंस है, तो यहाँ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म डू की जगह डन लिखेंगे, और आने वाला गुजरे हुए कल की इंग्लिश येस्टरडे है, वो हम बाद में लिखेंगे। तो यूं फ़िक्रा बनेगा, व्हाट शुड आई हैव डन येस्टरडे। उन्हें काम कब ख़त्म करना चाहिए था। तो इस फ़िक्रे में देखें, कब जो है ये बड़ा सवालिया फ़िक्रा है, तो लिहाजा हम कब की इंग्लिश व्हेन शुड से पहले लगाएंगे। व्हेन शुड दे हैव फिनिश्ड द वर्क। इसी तरह हमें ये मसला कैसे हल करना चाहिए था।
तो यहाँ कैसे, हाउ, हाउ को हम शुरू में लिखेंगे, उसके बाद चाहिए है शुड, उसके बाद सब्जेक्ट वी, चाहिए था तो शुड हैव, तो लिहाजा हम सब्जेक्ट के बाद हैव लगाएंगे। और उसके बाद हल करना की इंग्लिश सॉल्व है, तो हम सॉल्व्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट दिस प्रॉब्लम, ये मसला, तो यूँ फिक्रा बनेगा, हाउ शुड वी हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, मुझे उससे मशवरा क्यों लेना चाहिए था। वाई शुड आई हैव टेकन हीज एडवाइस, तो यहाँ क्यों, ये कैपिटल इंट्रोगेटिव वर्ड है, लिहाजा हमने वाई शुड से पहले लगाया, उसके बाद शुड, उसके बाद मुझे आए, उसके बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म मशवरा लेना, द टेक, तो टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, उसके बाद मशवरा, एडवाइस ऑब्जेक्ट है, उसको हम आखिर पे लिखेंगे, हिज एडवाइस। वाई शुड आई हैव टेकन हिज एडवाइस, तो इस तरह इस तरतीब को ज़हन में रखें और इन तमाम फ़िक्रात को खूब अच्छी तरह ज़हन नशीन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।